मलक रियाज रियल एस्टेट का बादशाह या तनाज़ात का शहनशाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इस चैनल को इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे इस वीलॉग का मौजू मलक रियाज और उनका बहरिया टाउन है। नाजरीन, मुल्तान से सियालकोट और फिर रावलपिंडी व इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हर तरफ एक ही कहानी सुनाई दे रही है। हाउसिंग स्कीमों के स्कैंडल्स और प्रॉपर्टी टाइकोन्स के नाम खबरों की जीनत बने हुए हैं। नाजरीन, हर टीवी चैनल, हर अखबार और हर दूसरे व्लॉग का बड़ा मौजू यही है कि पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकोन्स और इस सब के मरकज में एक ऐसा नाम है जो सबसे नुमाया है। नाजरीन, रियल एस्टेट के बादशाह और बहरिया टाउन के बानी मलक रियाज इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बहरान से गुजर रहे हैं। अदालती मज़ाहमत, हकूमती मुखालफत और कारोबारी मुश्किलात ने उन्हें घेर रखा है। अपने ही मुल्क से मफरूर है और दुबई में जेर निगरानी वो आज सबकी तवज्जो का मरकज व महवर है। रियल एस्टेट में इनकलाब लाने वाले मलक रियाज एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में एक इनकलाब की अलामत भी है और तनाज़ात का महवर भी। उन्होंने जदीद सहूलियात से भरपूर रहायशी टाउन्स का तस्वर मुतारफ कराया। कुशादा सड़कें, जेर जमीन बिजली, पार्क्स, ये सब कुछ बहरिया स्कूल, अस्पताल और लग्जरी सहूलियात बहरिया टाउन की पहचान बन गईं। इन मंसूबों ने न सिर्फ रहायशी मयार को बुलंद किया बल्कि जायदाद की कीमतों को भी आसमान तक पहुंचा दिया। नाजरीन, कहानी का दूसरा रुख यह है कि जहां आज बहरिया टाउन चमक दमक और जदीद तर्ज जिंदगी की पहचान है, वहीं मलक रियाज के मंसूबे जमीनों के हसूल, रेगुलेटरी अमल और माली शफाफियत पर सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। नैब की तहकीकात, अदालतों के नोटिस और असासों की जब्तगी जैसे मामलात ने इन्हें मुसलसल खबरों में रखा हुआ है। नाजरीन, मलक रियाज के खिलाफ माजी में मुतअद्दिद कानूनी चाराजोइयाँ और तहकीकात हुई, जिनमें जमीनों के गैर कानूनी कब्जे, सरकारी अलाटमेंट की बेजाब्तगियाँ, माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी और बड़े पैमाने पर माली बदउनवानी के इल्जामात शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमात जेर समाअत रहे, जिनके नतीजे में अरबों रुपए के तसफिये और भारी जुर्माने आयद किए गए। हाल ही में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने बहरिया टाउन की मुतअद्दिद कीमती जायदादें नीलाम के लिए पेश कर दी, जो जारी कानूनी दबाव और माली मुश्किलात की ताज़ा मिसाल समझी जा रही हैं। नाजरीन, मलक रियाज इस मुश्किल वक्त में भी अपना भरपूर मौक़िफ़ दे रहे हैं। दुबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान मज़ाहमत भी किया। गुज़िश्ता दिन दुबई में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलक रियाज ने न सिर्फ अपने ऊपर लगे इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया, बल्कि दो टोक अल्फाज में कहा कि वो अपनी तमाम तर तवानाई इकट्ठी करके अपना दिफा करेंगे और मज़ाहमत भी जारी रखेंगे। उनका कहना था कि वक्त आने पर वो सब कुछ आया कर देंगे। किसने क्या किया, किसने उनसे कहा क्या डील की और किन किन चेहरों ने बंद कमरों में मुलाकातें की, ये बयान महज एक दिफाई हिकमत अमली नहीं लगता, बल्कि एक खतरनाक वार्निंग भी है जो ताकत के ईवानों में गूंज रही है। नाजरीन, हमारा तज्जिया है कि अगर राज अफशा हुए तो क्या होगा। मलक रियाज का ये धमाकेदार ऐलान कि मैं सब कुछ आया कर दूंगा, पाकिस्तानी सियासत, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी दुनिया के ऐवानों में एक जल्जले का
पेश खैमा हो सकता है। वो कहते हैं जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़। अब ये तो अवाम तो किसी हद तक ही जानते हैं या अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन वो सहाफी, वो ब्यूरोक्रेट, वो एस्टेब्लिशमेंट के अरबाब इक्तदार, वो सियासतदान जिन्होंने मलिक रियाज के अगर कोई बेज़ाब्तगियां हैं, कोई कानून से हट के काम है, उसमें अगर हिस्से वसूल किए हैं, अगर उनसे डीलें की हैं, उनसे प्लाट लिए हैं, लाखों करोड़ों के कैश वसूल किए हैं, बैरून मुल्क के दौरे किए हैं, या जिस तरह की भी बरात वसूल की हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा। अगर मलिक रियाज ये कहते हैं कि मैं आया कर दूंगा, तो आम आवाम तो इससे खुश होगी, बल्कि आम आवाम का तो ये मुतालबा है कि मलिक रियाज अब जिंदगी के जिस हिस्से में हैं ज्यादा गुजार चुके हैं, थोड़ी बाकी रह गई है, जाते जाते इस मुल्क पर ये एहसान कर जाएं और बता कर जाएं कि किस किस अशराफिया के किस किस तबके ने, किस किस बंदे ने उनसे उनकी बहती गंगा में हाथ धोए हैं और उनसे मुस्तफीद हुआ है, ताकि ये जो लोग भाषण देते हैं और कौम को ये कहते हैं कि जी मेहनत करें और अजमत पे यकीन रखें, मेहनत की अजमत पे यकीन रखें, काम की अजमत पे यकीन रखें, रिज़्क़े हलाल कमाएं, और इस तरह की जो है वो बयानात देते हैं और तकरीरें करते हैं और कौम का दर्द अपने सीने में रखते हैं, यानी कि बज़ाहिर वो यही क्लेम करते हैं। तो हम तो मलिक साहब से ये गुजारिश करेंगे कि मलिक रियाज साहब, ये टाइम आ गया है कि इस कौम के आप पे बहुत से कर्ज हैं, वो कर्ज अभी चुका दें, वो नाम बता दें और एक एक बंदे का बताएं कि किसको आपने किन मराहत दे के, कौन सी मराहत दे के उसका मुंह बंद करवाया था। इन जो जिन लोगों ने ये आपसे रिश्वतें वसूल की हैं, उनके काले करतूत और उनके ये सया और घलावने कारनामे मंजर आम पर आने चाहिए। और नाजरीन, हम आपको बता दें कि मलिक रियाज का ये बयान कि मैं सब कुछ अया कर दूंगा, सब कुछ वाजे कर दूंगा, ये कोई आम बयान नहीं है, एक टिक 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 करती हुई घड़ी है जिसका धमाका किसी भी लम्हे पूरे सिस्टम को हिला कर रख देगा। नाजरीन, अगर वो वाकई राजों का संदूक खोल दें तो बड़े बड़े सियासी लीडर, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स और मशहूर कारोबारी शख्सियात सब के सब हकायक के हवा में नंगे नजर आएंगे। खुफिया डील्स, बंद कमरों की मुलाकातें, अरबों की लेन देन और वो मुआहदे जिन पर कभी रोशनी नहीं डाली गई, सब कुछ अवाम के सामने आ सकता है। ऐसा इंकशाफ सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे मुल्क की साख को हिला देगा। इत्तेहाद टूटेंगे, एतवाद का जनाजा निकलेगा और शायद वो चेहरे भी बेनकाब हो जाएं जिन्हें आज तक नाकाबिले छू यानी छूना मना है, डोंट टच समझा जाता है, वो भी आया हो जाए। यहां तक कि बाज पुराने इत्तेहादी भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और वो राज जो बरसों से बंद दरवाजों के पीछे दफन थे अचानक कौमी बयानिए का हिस्सा बन जाएंगे। और सबसे अहम सवाल, क्या इस सबसे पहले कोई खुफिया समझौता हो जाएगा? बात यह है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर इस तरह के खुफिया समझौते भी हो जाते हैं। ये सारा दबाव, ये सारा प्रेशर, ये सब कुछ अगर इसके गुब्बारे से हवा निकल जाती है तो अब पाकिस्तान के अवाम भी और इस दुनिया के लोग भी इतने बाशऊर तो हो गए हैं कि नताइज तो वो फिर अखज कर लेंगे। क्या हुकूमत और मलिक रियाज के दरमियान फिर से मुज़ाकरात की मेज सजेगी? अगर ऐसा हुआ तो कौन होगा जो इस हाई वोल्टेज तनाज़े में सालसी का किरदार अदा करेगा? ये फैसला सिर्फ अदालतों या हुकूमती वजीरों का नहीं होगा, बल्कि शायद इसमें वो ताकतें भी शामिल हों जो अमूमन पर्दे के पीछे से खेलती हैं। नाजरीन, ये है वो खेल जिसमें हर चाल खतरनाक है। एक कदम भी अगर गलत पड़ा तो ये बहरान किसी एक शख्स का या इदारे तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निजाम को अपनी लपेट में ले सकता है। ये एक ऐसी बिसात है जहां हर मोहरा कीमती है, हर हरकत तारीख का रुख बदल सकती है। नाज़रीन, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको
اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم، آگہی، شعور، فہم اور ادراک کا یہ سفر معاشرے میں جاری اور ساری رہ سکے۔ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے سوالات کو بھی ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔